करप्शन के किस्से, मुलाजमीन से नारवा सलूक, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ले बैठे। लियाकत अली भट्टी का तबादला, डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड बना दिया गया। लोगों को पीने का पानी नहीं है, 5-5, 4-4 साल से प्रमोशन लगी हुई है, उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा। साबिक सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लियाकत अली भट्टी के खिलाफ करप्शन सबूतों के पलंदे हैं। मुलाजमीन का अपने ही सेक्रेटरी के खिलाफ एहतजाज और हड़ताल। ये पैसे तहसीलदारों को फड़ता है? बिल्कुल। किन्ने किन्ने पैसे लाए? बहुत पैसे खर्च नहीं साहब। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? बिल्कुल दिंदे। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ? बस 50-60 ਮਹੀਨੇ ਦਾ? हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ? नहीं मैं ते बंदी नहीं है, मेरा बंदी। ਅੱਛਾ, सीधा ਤੇ दिंदे। ਪੱਕੀ ਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਗੱਲ ਹੈ? बिल्कुल पक्की गल है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं झूठ मेरे पे ना मिलता। अच्छा। पक्की गल। लियाकत भट्टी मुलाजमीन से पैसे लेता है। तहसीलदार के इतराफी बयान की वीडियो मंजर आम पर आ गई। माहाना 50 से 60 हजार रुपए मंथली वसूल की जाती है। फील्ड में काम करने वाले मुलाजमीन से दिगर मरात लेने का भी इंकशाफ। मियां नवाज शरीफ इतवार को लाहौर आएंगे। जीटी रोड की बजाय इस्लामाबाद से बजरिया मोटरवे पहुंचेंगे। नून लीग की क़यादत वकीदुल मिसाल इस्तकबाल करने के लिए बेचैन। मकामी रहनुमाओं का बाबू साबू का दौरा, हमजा शहबाज ने कल इजलास तलब कर लिया। NA-120 में 8 माह पुरानी वोटर लिस्ट का मामला, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने वोटर लिस्ट को चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दायर कर दी गई। यास्मीन राशिद कहती हैं कि मुकम्मल लिस्ट मिलने के बाद नई और पुरानी लिस्ट का मवाजना करेंगे। शहर में बड़े इलेक्शन की बड़ी तैयारियां, तहरीक इंसाफ ने बड़ा ऐलान कर दिया। इमरान खान डॉक्टर यास्मीन राशिद की इंतहाबी मुहिम में खुद हिस्सा लेंगे। पीपल्स पार्टी लाहौर तंजीम और मरकज में ठन गई। NA-120 के उम्मीदवार के हतमी फैसले को तस्लीम करने से इनकार। पार्टी शहर के सीनियर रहनुमाओं को मौका दे, पीपल्स पार्टी लाहौर तंजीम का मुतालबा। इमरान खान की इज्जत कम नहीं बल्कि ज्यादा हुई। चेयरमैन PTI के किरदार के हवाले से की गई बातें बेबुनियाद हैं। आयशा गुलालई ने खातीन की तौहीन की। PTI खातीन रहनुमाओं का वर्कर कन्वेंशन से खिताब। जिंदा है डॉक्टर, जिंदा है डॉक्टर। यंग डॉक्टर्स की हरदर्मी की इंतहा, मुज़ाकरात से भी भाग गए। दोपहर 1 बजे मुज़ाकरात होना थे। वजीर सेहत और सेक्रेटरी राह तकते रहे। मरीज चाहे जान से जाएं, मसीहा को नहीं परवाह। पोस्ट ग्रेजुएट हड़ताली डॉक्टर्स को मजीद 1 दिन की मोहलत मिल गई। कल तक ड्यूटी पर वापस आओ वरना फारिग करेंगे। अब मुआफी नहीं मिलेगी। महकमा सेहत का मुरासला, सरकारी अस्पतालों के इन और आउटडोर्स बदस्तूर मरीजों के लिए बंद। नौजवान डॉक्टर्स को दीवार से लगाने की कोशिश की गई, जिम्मेदार हुकूमत है। यंग डॉक्टर से अपील करते हैं कि इमरजेंसी खोल दें। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अहले हदीस की मुख्तलिफ जमातों का अहले हदीस इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान के नाम से नया सियासी इत्तेहाद कायम। 62-63 की शिक को खत्म नहीं होने देंगे। आइंदा इलेक्शन मजहबी जमातों से मिलकर भरपूर किरदार अदा करेंगे। रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्रीम ब्लॉक इलामा इकबाल टाउन में मिनी माइंस की शॉप पर बिजली चोरी का मामला। FIA से मुतलका SDO और लाइन सुप्रीडेंट को मुअत्तल करने की सिफारिश। FIA हुकाम ने कार्रवाई के लिए लेस्को चीफ को खत लिख दिया।
इकबाल टाउन में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा। रजा ब्लॉक से चोर कार लेकर फरार। लाहौर न्यूज ने वारदात की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। दुकान में गन पॉइंट पर डकैती की फुटेज भी मंजर आम पर। मुलजिम पुलिस की पहुंच से दूर। गुलदिश टाउन में 12 साला घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद का मामला। मालिक मकान समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कमसिन अली हसन पर गरम आहनी रॉड से तशद्दुद किया जाता था। FIR का मतन। LDA का निश्तर कॉलोनी में कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। कब्रिस्तान की 8 केनाल अराजी वागुजार करा ली। गैर कानूनी तामीर, डेयरी फार्म, स्लॉटर हाउस और मुतादिद घर मिसमार। ईद उल अजहा पर मवेशी मंडियां कौन लगाएगा? बल्दिया उस्मा या जिले हुकूमत? शहर में 7 मंडियों का मामला मतनाज़े बन गया। फैसला वजीर आला पंजाब के हुक्म और सेक्रेटरी बल्दियात की इजाजत से मशरू। असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी का एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर के हमरा शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी का दौरा। ईद उल अजहा से कबल मवेशी मंडी के इंतजामात का जायजा लिया। मेयर डिकनम बारकरिंग अब्दुल अजीज की मेयर लाहौर करना रिटायर्ड मुबशर जावेद से मुलाकात। बामी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई माहौलियात बेगम जकिया शाहनवाज के घर भी आमद। शहर में वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर आंखों का जदीद अस्पताल बनाने का फैसला। अस्पताल के क़याम के हवाले से कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी मेंबरान में सूबाई वज़रा ख्वाजा सलेमान रफीक और ख्वाजा इमरान नजीर शामिल। आयशा गुललई ने बगैर सबूतों के इमरान खान पर झूठे इल्जामात लगाए। सादिक और अमीन नहीं रही। रुकन असेंबली आयशा गुललई की नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दरख्वास्त दायर। फर्ज की राह में जामे शहादत नोश करने वालों को कौम का सलाम। लिबर्टी चौक में पुलिस की यादगार शहदा पर शमे रोशन फूल चढ़ाए गए। IG पंजाब ने कहा, दुश्मन जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, अज़ाइम मुतज़लज़ल नहीं कर सकता। शहदा महकमा पुलिस के माथे का झूमर हैं। UCP के तलबा और असातिज़ा का लाहौर गार्जियन का दौरा। यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए। पाक फौज के अफसरान की तलबा को मुख्तलिफ शोबों पर ब्रीफिंग। तलबा ने फायरिंग प्रैक्टिस, खुदकार हथियारों की नुमाइश देखी। पाक फौज के जज्बे को सराहा। किताब तन्हाई की साथी। एक्सपो सेंटर में किताब मेले का इफ्तिताह। सूबाई वज़ीर तालीम राना मशहूद का स्टॉल्स का दौरा। किताब मेले में 100 पब्लिशर्स की किताबें रखी गई हैं। आजादी के जश्न में दोस्त ममालिक भी साथ साथ। फ्रांसीसी सफारत खाने के वफ्द के डायरेक्टर अलहमरा हॉल से मुलाकात। वफ्द के कैप्टन रिटायर्ड अता मोहम्मद को जश्न आजादी की तकरीबात में भरपूर शिरकत की यकीन दहानी। जश्न आजादी शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां। अनारकली से मुतसल गणपत रोड की रौनकें दोगुना हो गईं। बाजार सब्ज झंडे और झंडियों से सज गया। टाउन हॉल में यौम आजादी की तैयारियां अरूज पर। 250 फीट लंबा परचम तैयार। चिना हॉल ग्राउंड की तज़ीनो और आराइश का काम तेजी से जारी। खिलाड़ियों को बता दिया कि फतह का जश्न अब खत्म हो गया, अब मैदान में आए। हारिस सुहेल और उस्मान सलाहुद्दीन, मिसबाउल हक और यूनस का मुतबादिल हो सकते हैं। हेड कोच मिकी आर्थर की मीडिया ब्रीफिंग।
पंजाब यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन टूर्नामेंट, एमपीए फरजाना भट्ट की भी शिरकत। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज HD और मैं हूं नजमुल हसन बाजवा और मैं हूं सदफ दुरानी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको सुनाएंगे करप्शन कहानी। करप्शन के किस्से, मुलाजमीन से नारवा सलूक, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ले बैठे, लियाकत अली भट्टी का तबादला कर दिया गया, डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड बना दिया गया, आसिफ इकबाल को सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात कर दिया गया है। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज हसन रजा से। हसन रजा, बताइएगा तफसीलात क्या हैं? करप्शन का इल्जाम, उसके बाद एक महकमे से दूसरी जगह तबादला कर दिया गया। जी बिल्कुल, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सेक्रेटरी रेवेन्यू पर करप्शन और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने, करोड़ों के साथे बनाने, चीजों को नवाजने समेत दीगर संगीन इल्जामात थे और इस हवाले से वहाँ की एम्प्लॉइज यूनियन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से दूसरा रोज था आज एहतजाज का। वो प्रॉपर एहतजाज कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे और इसी दौरान लाहौर न्यूज ने तहसीलदारों से नजराने वसूल करने की वीडियो भी जो है सामने लेके आई थी और उसमें इस सारे मामले पर कि किस तरह उनको करप्शन किस तरह जो है किए जाते हैं और किस तरह पैसे लिए जाते हैं, इस तमाम तर मामले को उठाया था। इस पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने फौरी एक्शन लिया, नोटिस लिया और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से इनको फौरी तौर पर OSB करने का हुक्म दिया था। लेकिन सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उनको ये तजवीज दी कि इनको किसी दूसरे ओहदे पर तैनात कर देते हैं और आसिफ इकबाल को इस वक्त सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात कर दिया गया है, जबकि लियाकत अली भट्टी को वहां से तब्दील करके जो है उनको दूसरी जगह तब्दील कर दिया गया, उनको उसमें जो है रिकॉर्ड में लगा दिया गया है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इसके खिलाफ इंक्वायरी भी की जा रही है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू खुद कर रहे हैं, साकिब वजीर उनकी प्रॉपर तफसील करके रिपोर्ट बना के 3 रोज में जो है चीफ सेक्रेटरी पंजाब के सामने पेश की जाएगी। उनको बताया जाएगा कि इन पे ये इल्जामात ये है। मजीद अगर उसमें जरूरत पेश आई तो पीडा एक्ट 2006 जिसकी जो सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ लगता है उसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। बहुत शुक्रिया हसन रजा। करप्शन कहानी आपने सुनी। अब आपको बताएं कि कहानी में ट्विस्ट कहां पर आता है। ट्विस्ट आता है जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एम्प्लॉयज एसोसिएशन की जानिब से मुजाहिरा किया जाता है और लाहौर न्यूज ये खबर देता है कि सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का तबादला कर दिया गया। यूनियन के सदर फारूक बंदियाल का कहना था कि गुज़िश्ता 18 बरस से लियाकत अली भट्टी ने करप्शन का बाजार गर्म कर रखा था। इसी हवाले से देखिए मियां अफजल की ये रिपोर्ट। लाहौर न्यूज की खबर और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एम्प्लॉयज एसोसिएशन का मुजाहरा रंग ले आया। लाहौर न्यूज ने पर्दा उठाया सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की करप्शन से। वीडियो में देखा जा सकता है कि लियाकत अली भट्टी मंथली वसूल कर रहा है। लियाकत अली भट्टी ये सुनिया कईयां को तो लाख 2-2 लाख रुपए महीने का। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने सेक्रेटरी के खिलाफ मुजाहिरा किया। करप्ट अफसर के खिलाफ मुलाजमीन ने सेक्रेटरी का तबादला करो के नारे लगाए। सदर एम्प्लॉयज यूनियन फारूक बंदियाल का कहना था कि स्टेनोग्राफर से सेक्रेटरी तक का सफर कैसे तय हुआ सब जानते हैं। फारूक बंदियाल का मजीद कहना था कि फी तबादला 5 लाख रुपए वसूल किया जाता था। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया था कि करप्ट अफसर का फौरी तबादला किया जाए, जिस पर अमल दरामद कर दिया गया है। मियां अफजल, लाहौर न्यूज। एहतजाज की कहानी रुकने नहीं पा रही है। यंग डॉक्टर्स और महकमा सेहत के दरमियान मुज़ाकरात पर डेडलॉक बरकरार है। 4 घंटे तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात में फरीक़ैन रहे। यंग डॉक्टर्स वापस हॉस्टल चले गए। तफसीलात के लिए बात करते हैं सज्जाद काज़मी से। जी सज्जाद काज़मी, बताइएगा। जी, महकमा सेहत और यंग डॉक्टर एसोसिएशन के दरमियान मुसलसल 6 घंटे से चलने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। ये महकमा सेहत पंजाब ने यंग डॉक्टर एसोसिएशन के नाजायज मुतालबात मानने से इनकार कर दिया है, जबकि दूसरी जानब यंग डॉक्टर एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना है कि वो दोबारा लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और कल चौथे रोज भी तमाम पंजाब के अस्पतालों के तमाम ऑपरेशन थिएटर आउटडोर इनडोर बंद रहेंगे और वो जल्द जनरल कौंसिल बुलाकर नए लाएअमल का ऐलान करेंगे। जी, मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजा के ही खत्म हो गए। बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी।
मुज़ाकरात कामयाब ना हो सके, लेकिन हुकूमत की जानिब से क्या कहा जा रहा है आपको बताते हैं कि यंग डॉक्टर्स और महकमा सेहत के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से मजीद तफसीलात के लिए राब्ता करते हैं अपने नुमाइंदे हसन रजा से, जो कि इस वक्त मौजूद हैं सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलेमान रफीक के साथ। जी हसन, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मेरे साथ जो है इस वक्त सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलेमान रफीक साहब मौजूद हैं। हम इनकी तरफ चलते हैं। ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि आप यंग डॉक्टर्स को मोहलत पे मोहलत देते जा रहे हैं और यंग डॉक्टर्स ऐसे हैं कि वो मामला समझने के लिए तैयार नहीं, आपकी वो जो डेडलाइन है उसको भी क्रॉस करते जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, गवर्नमेंट में या एडमिनिस्ट्रेशन में आपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन भी करने हैं और आपने बातचीत का रास्ता भी खुला रखना है। और जब ये इशू सामने आया था तो हमने फौरी तौर पर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी जो 2 सीनियर वाइस चांसलर, एक सीनियर प्रोफेसर पर मुश्तमिल थी, और हमने इनसे फौरी तौर पर मुज़ाकरात भी शुरू कर दिए थे। शुरू में इन्होंने काफ़ी गैर संजीदगी का मुजाहरा किया, उसके बाद फिर कमेटी के लोगों को मिले, मैंने नजम शाह साहब ने इनसे मीटिंग की। मुज़ाकरात में कल रात हमारी काफ़ी मुस्बत पेशरफ्त हुई थी और गैर मशरूत तौर पर उन्होंने एमरजेंसीज खोल दी थी जो थोड़ा क्रिटिकल इशू था, और हमें वहाँ पे जब इन्होंने स्ट्राइक की थी और इन्होंने अपने लोगों को विड्रॉ किया था तो हमें ज़ाहिर है उसका इंतज़ाम सीनियर डॉक्टर्स और जो हमारे जनरल कैडर के लोग हैं उनसे करवा रहे थे। मेरा ख्याल है कि आज रात कल तक बात हो जाएगी, लेकिन डिले उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने कुछ चीज़ें वाज़े कर दी थी। एक हमारी बिल्कुल वाज़े थी कि माजी में जिन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है मेरिट की बुनियाद पे, जिन्होंने एमरजेंसीज़ को बंद किया, OPDs को बंद किया, या किसी सीनियर से मिसबिहेव किया, या किसी के एंटी करप्शन में केस है, या किसी किडनी के हवाले से केस है, तो ज़ाहिर उस केस का हमारा को ताल्लुक़ है, उसका इंडिपेंडेंट फैसला होगा, वो अदालत से हो, वो महकमे से हो, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। सेंटर डायरेक्शन पॉलिसी एक बहुत बड़ा इशू है जो वाइडी ने उठाया हुआ है, और मैं बताना चाहूँगा कि ये एक मेरिट पॉलिसी है जिसमें पूरे पंजाब के हस्पतालों में मेरिट की बुनियाद पर बच्चों को दाखिल किया जाता है, किस स्पेशलिटी में कितने लोग चाहिए और किस स्पेशलिटी में शॉर्टेज है और किस किस शहर में, क्योंकि आपने अगर सारा फोकस लाहौर पे कर दिया और सारे डॉक्टर लाहौर में आ गए तो फिर लाहौर में जो लोड इस वक्त चल रहा है 5 या 10 या 20 साल बाद तो फिर ये चौक हो जाएगा। सो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज वजह करती है कि हम लाहौर के लोड को डाइवर्ट करें और पंजाब के जो डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पताल हैं वहाँ पे भी डॉक्टर, तो ये कुछ पॉइंट ऑफ हमारे ऐसे कंसर्न थे जिन पे हमारी बातचीत चल रही है। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आज भी हमारे उनके साथ मुज़ाकरात होंगे और जहाँ हुए भी हैं, सेक्रेटरी साहब खुद बैठे रहे हैं, आप उनसे मुज़ाकरात हुए हैं। चूँकि वो कुछ देर से आए थे, मुझे एक पॉलिटिकल मीटिंग में जाना पड़ा था, लेकिन फिर शाम को हमारे टीचर के साथ उनके मुज़ाकरात हुए हैं और रात को फिर मतवक्को या सुबह मतवक्को हैं, और उसमें मेरा ख्याल है कि काफ़ी मुस्बत पेशरफ्त हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। जिस तरह ख्वाजा सलेमान रफीक साहब ने बताया, हम किसी को भी शरपसंदी नहीं करने देंगे, अस्पतालों में इलाज मुआवजा हर सूरत यकीनी बनाएंगे, और हमने सीनियर डॉक्टर्स को लेके हमने अस्पताल चलाए। अब उम्मीद की जा सकती है, जिस तरह इन्होंने कहा कि मामला किसी हद तक सेटल हो गए हैं और बाकी भी सेटल हो जाएंगे। जी, यकीनन गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हसन रजा, बहुत शुक्रिया। हुकूमत का मौक़िफ़ आपने सुना, जबकि दूसरी जानिब यंग डॉक्टर्स अपने मुतालिबात पर डटे हुए हैं। यंग डॉक्टर्स की अपने मुतालिबात के हक में हड़ताल जारी है, जबकि सीनियर डॉक्टर्स मैदान में आ गए हैं। अस्पतालों की इमरजेंसी में ड्यूटी देते रहे। निगार खुरम की रिपोर्ट देखिए। मसीहा अपनी हट धर्मी पर कायम। अस्पतालों में मरीजों को सिसकता छोड़कर तीसरे रोज भी हड़ताल रखी जारी और OPDs इंडोर में ड्यूटी से रहे गायब। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से मरीज हैं परेशान। दूर दराज से आए मरीज और उनके लवाहिकीन भी दे रहे हैं दुहाइयाँ। जिसके दिल में एहसास ना हो, दर्द ना हो, वो इंसान नहीं होता, वो दरिंदा होता है। ये दरिंदगी कर रहे हैं लोगों के साथ। बहुत दिक्कत हो रही है, डॉक्टर सुनते नहीं हैं जल्दी किसी की, अगर कोई है भी तो सुनते नहीं हैं। गरीब बहुत जलील हो रहा है, अंदर क्या कोई हाल नहीं है मरीजों का, या कोई डॉक्टर नहीं आया जी। यंग डॉक्टर्स को मरीजों पर रहम न आया। सीनियर डॉक्टर्स चार्ज संभालकर अपनी सी कोशिश करते रहे, जबकि अस्पतालों की इमरजेंसीज में काम रहा जारी। मरीजों और लवाहिकीन का कहना है कि डॉक्टरों के एहतजाज का खुमियाजा हर बार की तरह गरीब आवाम को ही भुगतना पड़ता है। हुकूमत रिलीफ क्यों नहीं देती? यंग डॉक्टर्स के एहतजाज के बाद बात कर ली जाए पैरामेडिकल स्टाफ के एहतजाज की। शेख ज़ैद अस्पताल के पैरामेडिकल स्टाफ का एहतजाजी कैंप 14वें रोज भी जारी रहा। चेयरमैन डॉक्टर फरीद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया गया। इमरान लतीफ की ये रिपोर्ट देखिए।
शेख ज़ायद अस्पताल का पैरामेडिकल स्टाफ अपनी ढटाई पर बरकरार। हड़ताली कैंप 14वें रोज भी जारी रहा। हड़ताली स्टाफ का कहना है कि चेयरमैन के गार्ड ने इनकी तंजीम के नायब सदर पर तशद्दुद किया। इंतजामिया की जानिब से गार्ड के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हड़ताली स्टाफ का कहना था कि एहतजाज के बावजूद वो अपना काम जारी रखे हुए हैं। चेयरमैन की मौतली तक एहतजाज जारी रखेंगे। इन्होंने हमारे यूनियन का जो नायब सदर है उसके ऊपर कातलाना हमला करवाया, उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। उसकी हम चाहते हैं कि उसकी FIR फिर 4 जो है वो काटी जाए। बदउनवानियों बेज़ाब्तगियों की एक लंबी लिस्ट है जो हमारे पास सबूत है, यह हम उन्हें बावर कराते हैं जिसका हमें यह खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। पैरामेडिकल स्टाफ ने अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की और सेक्रेटरी सेहत से नोटिस लेने का मुतालबा किया। कैमरामैन शहबाज हसन के साथ इमरान लतीफ, लाहौर न्यूज़। और अब कुछ सियासी गर्मा गर्मी की बात करते हैं। नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म नाअहल करार पाने के बाद पहली बार लाहौर में मौजूद अपनी रहायशगाह पहुंचेंगे। वो 6 अगस्त को GT रोड की बजाय बारास्ता मोटरवे लाहौर आएंगे। शहर पहुंचने पर 6 मकामात पर साबिक वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया जाएगा। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ 6 अगस्त को GT रोड की बजाय बरास्ता मोटरवे लाहौर आएंगे। जराये के मुताबिक GT रोड के जरिए आने का प्लान सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर मुलतवी किया गया है। नाअहल होने के बाद मोहम्मद नवाज शरीफ पहली बार अपनी रिहाइश का जाती उम्रा आएंगे। मुस्लिम लीग नून लाहौर क़यादत ने तैयारियां शुरू कर दी। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज मलिक, MNA रियाज मलिक, MNA महर इश्तियाक, MPA चौधरी शहबाज, तौसीफ शाह, नजीर खान सवाती और डिप्टी मेयर्स ने इंतजामात का जायजा लिया। लीगी रहनुमाओं ने मियां नवाज शरीफ के इस्तेकबाल के लिए सगिया पुल और बाबू साबू इंटरचेंज का मुआयना भी किया। शहर में 6 मकामात पर साबिक वजीर आजम का इस्तेकबाल किया जाएगा। पहला मकाम बाबू साबू इंटरचेंज होगा, जहाँ कारकुनान नवाज शरीफ का इस्तेकबाल करेंगे। दूसरा मकाम गुलशन राबी होगा। तीसरा पॉइंट आउटफॉल रोड होगा। चौथा पॉइंट न्याजी चौक, जबकि 5वां पॉइंट आजादी चौक होगा। आखिरी और छठा पॉइंट दाता दरबार गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह होगा, जहां हाजिरी देने के बाद मियां नवाज शरीफ अपने घर रवाना होंगे। इस्तेकबाल की तैयारियों के हवाले से कल हमजा शहबाज शरीफ खुसूसी इजलास की क़यादत भी करेंगे। दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़। बड़े मियाँ जब लाहौर आएंगे तो इस्तकबाल तो अच्छा होना ही चाहिए। इसी हवाले से मेयर लाहौर मुबशर जावेद और परवेज मलिक की ज़ेर सदारत टाउन हॉल में बंद कमरा इजलास हुआ। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लाहौर आमद के हवाले से इंतजामात ज़ेर गौर। इसी पर बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक से। इमरान, ये बताइएगा कि इस बंद कमरा इजलास में किन मामलात पर बातचीत की गई है और ख़ास तौर पर इंतजामात कैसे किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल जी, टाउन हॉल में मेयर लाहौर और मुस्लिम लीग नून के सदर परवेज मलिक की ज़ेर सदारत का इजलास अभी भी जारी है और साबका वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इतवार के रोज शहर लाहौर में आमद के हवाले से ये बंद कमरा इजलास जारी है। इजलास में DC लाहौर सुमेर अहमद सैयद, DIG हैदर अशरफ, MNA महर इश्तियाक, CTO राय जाज, MNA मलिक परवेज, मलिक रियाज, MPA माजिद ज़हूर, MPA चौधरी शहबाज और डिप्टी मेयर मियां तारिक, डिप्टी मेयर इजाज हफीज, डिप्टी मेयर नजीर सफाती, चीफ ऑर्गेनाइजर लाहौर तौसीफ शाह, सलाहुद्दीन पप्पी और चेयरमैन आमिर खान समेत दीगर सियासी रहनुमा मौजूद है। और ये रूट जो है वो डिसाइड किया जा रहा है कि अगर वो मोटरवे से आएंगे तो इनको GT रोड की तरफ से लेकर आना है और किस तरह से लेकर आना है। और GT रोड की तरफ से लाने का मकसद ये है कि अवाम जो अहम है इजलास जारी है जिसमें तैयारियों के हवाले से बातचीत की जा रही है। बहुत शुक्रिया इमरान मलिक। आपको हम खबर से आगाह करें कि DMT फाइनेंस के रिटायर्ड होने के बाद वासा में बड़ी तब्दीली सामने आई है। नए डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स की तैनातियां कर दी गई हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शेख ज़ैनुल आबिदीन से। शेख ज़ैनुल आबिदीन, बताइएगा तैनातियों के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं? सदर दुरानी 11 अगस्त को डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर फाइनेंस अब्दुल कदीर वासा से रिटायर्ड हो जाएंगे, तो उसके बाद क्योंकि इनके पास इस वक्त इजाफी चार्ज है तो उसके बाद 2 DMD की सीटें खाली हो जाएंगी। तो इस सिलसिले में इफ्तिखारुद्दीन तैनातियां कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबिदीन, आपने हमें आगाह किया। CIA सदर डिवीजन की कार्रवाई, इश्तिहारी गिरफ्तार मुलजिम सदीक उर्फ सदीकू कत्ल और इक़दाम कत्ल के 19 मुकदमात में इश्तिहारी था। इसी पर बात कर लेते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फयाज मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, सीआईए सदर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कत्ल और इक़दाम कत्ल के 19 मुकदमात में मुलव्वस खतरनाक इश्तिहारी सदीक और सदीकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार मुलज़िम से तफ्तीश शुरू कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलज़िम साहब का रिकॉर्ड याफ्ता है। जी, तफ्तीश का अमल जारी है। फयाज मलिक, बहुत शुक्रिया। खबरें मज़ीद में शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। यंग डॉक्टर्स और महकमा सेहत में मुज़ाकरात नाकाम, दोबारा लॉन्ग मार्च की तैयारी। हाईकोर्ट ने एफबीआर को बगैर नोटिस के छापे मारने से रोक दिया। मुल्की और गैर मुल्की मुसाफिरों से प्रोसेसिंग फीस वसूल न की जाए, हाईकोर्ट का सवाल, एविएशन को हुक्म। डेप्यूटी मेयर वसीम कादरी की रावी टाउन ऑफिस में खुली कचहरी, इलाका मकीनों के मसाइल से। पाइपलाइन टूटने के वाकयात की रोकथाम, बाका हुकाम ने नई हिकमत अमली तैयार कर ली। नेशनल रिसर्च प्रोग्राम के तहत यूनिवर्सिटीज के 575 रिसर्च प्रोजेक्ट्स मंजूर। और अदाकारा माही खान के ताखीर से पहुंचने पर फिल्म सच्ची मुच्ची की शूटिंग कैंसिल कर दी गई। लाहौर न्यूज फटाफट आपने जानी, आगे बढ़े और आपको बताएं कि N120 में 8 माह पुरानी वोटर लिस्ट का मामला, तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार यास्मीन राशिद ने वोटर लिस्ट को चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दायर कर दी गई। NA120 ज़िमनी इलेक्शन इंतखाबी मुहिम तो अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुई, लेकिन वोटर लिस्टों पर हर्फ उठाया जाने लगा। PTI की उम्मीदवार यास्मीन राशिद ने हल्के की वोटर लिस्ट को चैलेंज कर दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से इलेक्शन कमीशन में दायर की गई दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वोटर लिस्ट 8 माह पुरानी है। दरखास्त के मुताबिक तकरीबन 30,000 से जायद नए वोटर रजिस्टर किए गए हैं, लेकिन इस हवाले से इलेक्शन कमीशन मालूमात फराहम नहीं कर रहा। हमें जो लिस्ट आज मिली है वहाँ से इलेक्शन कमीशन से, वो 31 दिसंबर तक की लिस्ट है। अब 31 दिसंबर 1 जनवरी से लेके 1 अगस्त तक जितनी वोटिंग उसके अंदर इंदराज हुई है उनके बारे में हमें कोई खबर नहीं है। हमारे वकील ने वहाँ एप्लीकेशन दी है कि जल्द से जल्द हमें अगले 2-3 दिनों में ये लिस्ट दीजिए, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि क्या इंदराज हुआ है इस 1 साल के अंदर। PTI ने नए वोट रजिस्टर्ड करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और इस बारे में इलेक्शन कमीशन से तमाम तफसीलात से आगाह करने का मुतालबा किया है। बड़े मार्के की बात कर लेते हैं। शहर में बड़े इलेक्शन की बड़ी तैयारियां, तहरीक इंसाफ ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। इमरान खान डॉक्टर यास्मीन राशिद की इंतखाबी मुहिम में खुद हिस्सा लेंगे। N120 का ज़िमनी इलेक्शन बड़े मार्के की शक्ल इख्तियार कर गया। तहरीक इंसाफ ने यह मार्का सर करने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। इमरान खान इलेक्शन मुहिम को खुद मॉनिटर करेंगे, जिसके लिए लाहौर में डेरे डालने का फैसला कर लिया गया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद भी इमरान खान के हमरा होंगे। हिकमत अमली के तहत इंतखाबी मुहिम के लिए 5 रुकनी टीम तश्कील दी गई है। टीम में शफकत महमूद, अब्दुल अलीम खान, शुएब सदीकी, राना नदीम, मेहर वाजिद के नाम शामिल हैं। टीम को हल्के में बड़े जलसों का शेड्यूल बनाने की हिदायत की गई है। PTI जराये के मुताबिक धांधली रोकने के लिए भी खसूसी टीमें तश्कील दी जाएंगी। कैमरा टीम के साथ अखलाक अहमद बाजवा, लाहौर न्यूज़। NA120 के ज़िमनी इलेक्शन का शोर है बहुत पुरजोर। सबकी निगाहें मरकूज हैं इसी हल्के पर। दोनों पार्टियों के कारकुनान अपने अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए पुरउम्मीद हैं। मज़ीद जानते हैं अली अरबाज की इस रिपोर्ट में।
NA 120 का ज़िमनी इलेक्शन बड़े मार्के की शक्ल इख्तियार कर गया। मुस्लिम लीग नून और PTI में सख्त मुकाबले की तवक्के। NA 120 को नून लीग का गढ़ समझा जाता है, मगर इस बार उम्मीद की जा रही है जानदार मुकाबले की। हल्के के लोगों का कहना है कि नून लीग ही बड़े मार्जिन से कामयाब होगी। मगर दूसरी तरफ PTI कारकुनान का दावा है कि यहाँ 4 सालों में कोई काम नहीं हुआ। पीने का साफ पानी पीने तक मुयसर नहीं। यहाँ सियासी मुखालफत की वजह से भी काम नहीं कराया जाता। इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ जिसको भी यहाँ से खड़ा करेंगे हम उसी को वोट देंगे। मियां नवाज शरीफ साहब जिसके ऊपर हाथ रखेंगे हम उसी को वोट देंगे। 24 फुट का जो पाइप नहीं डाला इन्होंने और ना बनाया, वो सीवरेज बिछाया, कुछ नहीं किया, छोड़ कर चला गया लागतबाजी में। इलेक्शन में किसका पलड़ा भारी रहेगा ये तो वक्त बताएगा, मगर इस हलके में कांटेदार मुकाबले का इम्कान है। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ अली अरबाज, लाहौर न्यूज। वज़ीर आला शहबाज शरीफ का कहना है कि CPAC मुखालिफिन की आंखों में खटक रहा है। उन्होंने इक़्तिदार की खातिर मुल्क की माशियत और जमहूरी इस्तेहकाम को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। देखते हैं अरसलान रफीक भट्टी की ये रिपोर्ट। वज़ीर आला शहबाज शरीफ की फिर सियासी मुखालफिन पर कड़ी तनकीद। कहते हैं इंतशार पसंद अनासिर तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। CPAC मुखालफिन की आंखों में खटक रहा है। मुखालफिन ने इक़्तिदार की खातिर मुल्क की मैशियत और जमहूरी इस्तेहकाम को बेपनाह नुकसान पहुँचाया। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा, मुस्लिम लीग नून ने मुल्क की तरक्की और अवाम की खुशहाली को हमेशा मुकद्दम रखा। नवाज शरीफ की क़यादत में 4 साल के दौरान तरक्की व खुशहाली के मेगा मंसूबे मुकम्मल हुए। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून कारकर्दगी की बिना पर आज भी अवाम में मकबूल है। अहम खबर दें कि मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज मलिक को वफाकी वजीर बनाने का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक परवेज मलिक को कॉमर्स की वजारत दी जाएगी। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज़ अरसलान रफीक भट्टी से। जी अरसलान, आगाह कीजिएगा। जी अभी कुछ देर पहले जो है जो कि वफाकी जो साबिक वफाकी वज़रा थी उनकी बैठक हुई है वहाँ पे इस्लामाबाद में, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ भी शामिल थे, वज़ीर आला पंजाब भी शामिल थे और उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ की गई। वफाकी वज़रा जो सुबह कल 9 बजे हलफ उठाएंगे इस्लामाबाद में, उसमें परवेज मलिक जो लाहौर के सदर हैं और दरीना कारकुन है मुस्लिम लीग नून के साथ, इनकी बहुत लंबी उनके साथ जो है अलैक सलैक है मुस्लिम लीग नून के साथ और लंबा उनका काम है। और अमूमन ताजरों के जब भी मसाइल आए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, उनके वोटों की बारी आई या टैक्स कलेक्शन की बारी आई, तो वफाकी के जो रुकन कौमी असम्बली परवेज मलिक हैं इन्होंने हमेशा ही मदद की। तो उनकी खिदमात को सामने रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए उनको जो है वफाकी वज़ीर कॉमर्स बनाने का जो है वो फैसला किया गया है। पार्टी ज़राए के मुताबिक जो है उनको पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री मिलनी थी, लेकिन चूंकि जब इसहाक डार साहब का दोबारा हो गया था कि उनको वफाकी वजारत खजाना मिलेगी, तो उसके बाद जो है कॉमर्स की जो वजारत है वो जो है वो परवेज मलिक जो लाहौर से NA 123 से रुकन कौमी असम्बली हैं उनके सपोर्ट कर दी जाएगी। और वो इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद रवाना हो चुके हैं और उनसे मेरी बात हुई कुछ देर पहले। उनका यही कहना था जी कि इस्लामाबाद उन्होंने बुला लिया है और पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की तरफ से फोन आया कि उनको अहम जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, इसलिए वो फौरी तौर पर जो है इस्लामाबाद पहुंच जाएं। जी अच्छा अरसलान, यहाँ पर ये भी बताइएगा कि पार्टी के जो दूसरे रहनुमा हैं, जो दूसरे कारकुनान हैं, उनकी जानिब से भी जो है वो इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया गया है? जी बिल्कुल, पार्टी जो कारकुन हैं वो बहुत खुश हैं इस मामले में। उनका ये कहना था जी कि उनके जो लीडर हैं, वो जो कायद हैं मुस्लिम लीग नून लाहौर के, वो अगर वफाकी वजीर बनेंगे तो लाहौर में और उनके हल्के में खास जी हाँ, बड़ा फैसला किया गया है। अरसलान रफीक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रहनुमा नून लीग MNA परवेज मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। परवेज साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। फरमाइएगा, खबरें ये सामने आ रही हैं कि बड़ा फैसला किया गया है और यकीनन आपके लिए खुशाइन बात भी है, इस बात में सदाकत है कि आपको वफाकी वजीर बनाया जा रहा है? देखें, इसमें सही बात है कि जी वो मुझे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का फोन आए थे और उन्होंने मुझे ओथ के लिए इनवाइट किया फॉर टुमारो। सही, तो परवेज साहब ये बताइएगा कि क्या आपको कॉमर्स का वजीर बनाया जा रहा है? जी मुझे यही डिपार्टमेंट दिया है, उन्होंने एलोकेट किया है, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड प्रोबेबली बिजनेस की है, इस वजह से उन्होंने मोर अप्रोप्रिएट समझा होगा। और खुर्रम साहब ने पहले बड़ा अच्छा काम किया, उनको भी आई थिंक ही हैज बीन एडजस्टेड समवेयर एल्स।
सही, यकीनन बड़ी खबर है और इस हवाले से आपको मुबारकबाद भी कि आपको वफाकी वजीर बनाया जा रहा है। परवेज साहब, ये बताइएगा कि आप इस वजारत के तहत कौन से अहम इकदाम करेंगे, कौन से बड़े फैसले किए जा सकते हैं, कुछ प्लान, कुछ लाहे अमल इब्तदाई तौर पर आपके जहन में है? देखें, कॉमर्स की बहुत इस वक्त चैलेंजेस हैं आपके सामने। बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू है और बहुत सारे इश्यूज हैं, मगर बड़ी अच्छा काम होकर उनके फंडामेंटल्स कुछ बने हैं, कुछ चीजें वो यकीनी तौर पे कोशिश करेंगे, मगर इसमें मैं समझता हूँ। अच्छा परवेज साहब, जैसे कि लाहौर की अगर बात कर ली जाए तो लाहौर में ही ताजिर बरादरी को काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो उम्मीद रख सकते हैं कि जब आप ये ओहदा संभाल लेंगे तो उनकी बहुत सी जो मुश्किलात हैं वो आसान हो जाएंगी और आप कोई अच्छा पैकेज लेकर सामने आएंगे। देखिए, मेरी क्योंकि खुद भी बैकग्राउंड बिजनेस की है और काफ़ी मैं एसोसिएशंस और दीगर इनकी जो कंपनीज एंड ट्रेड्स एंड डिफरेंट चीज़ों में इन्वॉल्व रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मुझे इनकी सपोर्ट की ज़रूरत होगी और मैं इंशाल्लाह कोई वायबल प्रोपोजिशन को अराइव करने के लिए कोशिश करूँगा ताकि मुल्क की बिजनेस भी जो है बेहतर हो, एक्सपोर्ट्स बेहतर हो, इंपोर्ट्स को कर्टेल किया जाए। तो ये एक डिफिकल्ट टास्क है, इंशाल्लाह मेहनत करके कोशिश करेंगे। बिल्कुल। अच्छा परवेज मलिक साहब, चूंकि अगर बात की जाए लाहौर में कारोबारी बरादरी की तो काफ़ी हम देखते हैं एहतजाज किया जा रहा है, बहुत से जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। आपको लगता है कि थोड़ा सा टफ भी होगा यहाँ पर चलना और सरवाइव करना? देखें, टफ क्यों होगा जी, मतलब हमने इस मुल्क को चलाना है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मुल्क को एक बेहतर से बेहतर अंदाज में इसको आगे लेकर चले और कॉमर्स में पोटेंशियल भी मौजूद है और मैं समझता हूँ कि इसको आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ों को बेहतर कर सकेंगे। और मुझे, जैसे मैंने पहले कहा, बिजनेस कम्युनिटी और दीगर जो लोग हैं उनकी सपोर्ट के साथ कोई एक सॉलिड एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसीज को देखा जाएगा। और मैंने पहले भी कहा जैसे कि जी खुर्रम साहब ने इस पर बहुत काम किया है एंड आई विल टेक गाइडेंस फ्रॉम हिम आल्सो और एक अच्छा पैकेज बनाकर बिजनेस कम्युनिटी को अपने साथ रहूँगा। और मैंने जैसे पहले कहा कि जी मेरी बिजनेस कम्युनिटी से काफ़ी देखभाल है और इसको इंशाल्लाह यूज करते हुए एक आपसे मशवरा करते हुए इंशाल्लाह इसको कोशिश करेंगे बेहतर। यकीनन बड़ी खबर है और एक और वजारत लाहौर में आ रही है। परवेज मलिक साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनन लाहौर के लिए ये खुश आइंद खबर है और लाहौर पंजाब का हब भी है बिजनेस के हवाले से, तो आइंदा आने वाले दिनों में लाहौर के लिए मजीद खुशखबरियां भी सामने आ सकती हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे और इसके साथ साथ अरसलान रफीक भट्टी हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे, दोनों का बहुत शुक्रिया। कुछ मजीद खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ।